प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। Jai Jaya Radha Radha Madhava, Madhava, Jaya Kunja Bihari. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। Jai Jai Rama, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। Jai Gopi Jai Jana Gopi Jaya Vallabha, Gopi Jana Vallabha Girdvaradhari. जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। Jai Jaya Gopi Gopi Jana Jana Vallabha Girdvaradhari. यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, Yashodanandana Braj Jana Ranjana. यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। Yashodanandana Braj Jana Ranjana. जमुनातीरावनचारी। Yamuna Tira Vanachari. जमुनातीरावनचारी। Yamuna Tera Yamuna Tira Vanachari. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। Jai Radha Madhava, Jaya Jai Kunja Bihari. Bhavan Kunja जय राधा Bihari. माधव, जय कुंज बिहारी।
जय जय राम राम माधव जय माधव बिहारी। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय हरि हरि गुरुदेव। बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरि हरे हरि प्रणाम। कृष्णा बोल। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी हरे को। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता मंगलाचरण जी। करें। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम मैं पढ़ू मंगलाचरण? मंगलाचरण मैं पढ़ू? करें। हैंड रेस किसी का है ही नहीं, आप करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चेतन मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सगणरघुनाथान् तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधाकृष्ण पादान् सगण ललिता विशाखा विधांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुवक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कौन करेगा? हैंड रेस करें। काजल माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत प्रेतपुमान् विष्णुपदम् अप्रोति भयशोकादिवर्जित। गीताधनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिने मोचन पुंसान् जलस्नानं दिने दिने स्मृतगीतामृतस्नानं संसारमलिनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं शास्त्रविस्तरे यास्यं पद्मावश मुखपद्मादिनि श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादनिश्रितं। गीता गगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माय पैङ्क्यं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी जय दंडवत श्री प्रणाम जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद। दंडवत। हरे हरे कृष्ण सभी प्रभु कृष्ण मेरे प्रभु जी पीछे दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत जी सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय गुरुशील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय। गुरु गौरांग कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक क्रमांक कौन से श्लोक पे हैं? 18 प्रभु जी। 18 पे 17 हैं। कंप्लीट हो गया प्रभु जी 18। ठीक है, तो 18 श्लोक हम पढ़ेंगे। अव्यक्ताद् वक्त अव्यक्त
अव्यक्तात् व्यक्तये सर्वा व्यक्त्याय सर्वा सर्वं प्रभुवन्तये हरागमे प्रभवन्ते ये हरामये हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे तत्रे वाक्य व्यक्त संज्ञके। पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु पढ़िए, जी? कौन पढ़ेगा? पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रभव रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तेत्रे वाक्य संख्य के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? अव्यक्तादया मैं प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए, पढ़िए, आप पढ़िए, फिर रागिनी माता पढ़ेंगी, फिर काजल माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। अव्यक्ताद्वाय सर्वाः पर्वणयो गाम में रात्रि गमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। हरे पढ़िए कृष्ण। आगे। अव्यक्ता व्यक्त सर्वः प्रभावती आहार अग में रात्रि अग में प्रलीयन्ति तत्रैव व्यक्त संजना के। हरि बोल। आगे कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे व्यक्त संज्ञके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संगके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, लेकिन बहुत ही समझने वाला श्लोक है। एक चीज तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था। यानी हम सब हमेशा से हैं। हम सब कौन? जीवात्माएं, जो हमारी वास्तविक पहचान है। शरीरों की बात नहीं हो रही यहां, क्योंकि हम हमारी पहचान किससे करते हैं? चमड़ी से। बट शरीर तो किससे बना है? पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बना, इसी में मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, जिसे हम भूल चुके हैं, वो हमारी पहचान है कि हम एक जीवात्मा हैं और परमात्मा का अंश हैं। तो यहां पर पिछले श्लोक में हम चलते हैं। पिछले श्लोक में था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प। कल्प कितना होता है? चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के जब 1000 चक्र बीतते हैं, कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, सतयुग 17,28,000 वर्ष। इन चारों को मिला के बनेंगे 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 इंटू 1000, 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है।
जी प्रभु जी। ठीक है। और वो ऐसी 1000 चतुर्भुजियां निकलती हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। अच्छा, अब दिमाग काम करना बंद कर देता है। यार हम तो सोच रहे हैं 80 साल जीना है, बड़ी लंबी उम्र है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बोला था, ब्रह्मा जी के लिए पलक झपकना और हमारा 1 साल, ऐसे ब्लिंक ब्लिंक एन आई और 1 साल। और भगवान का जो फिर धाम है वहां तो इससे भी ज्यादा गणना अलग है। सोचिए, उस गणना को हम कैसे मैच कर सकते हैं? नहीं हो सकती मैच। इसीलिए भगवान को अचिंत्य कहा गया है, अकल्पनीय कहा गया है। लेकिन इतना होने के बाद भगवान किस लिए प्रकट होते हैं इस धराधाम पे? हम जैसे बद्ध जीवों को वापस अपने घर लेके जाने के लिए। प्रभुपाद ने जो पहली मैगजीन प्रिंट की उसका नाम था बैक टू गॉड हेड, अपने वास्तविक घर को लौटना। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है। पिछले अध्याय में जो वर्णन था कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अच्छा, अव्यक्त से व्यक्त होने का मतलब कोई समझा सकता है? दूसरे अध्याय में आया था। इससे पता चलेगा आप कितना समझते हो इस बात को। सक्षम, रुचिका माता, रागिनी माता, कृष्णा प्रभु, आरती माता, अंजू माता, विशाली, आप में से कोई भी बताना चाहे तो सबके लिए खुले द्वार हैं। शालिनी माता, बोलिए प्रभु जी प्रश्न। तो पहले तो इनको प्रश्न दोबारा बताओ। प्रश्न ध्यान से नहीं सुनते, पता नहीं मन कहाँ लेके बैठे होते हैं। अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। बोलिए विशाली माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। किसी ना किसी योनि में आते हैं। लाइन को समझिए, लाइन को। ऐसे 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 अपने घोड़े नहीं दौड़ाने, लाइन को समझिए। सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अच्छा, जब मैं आपको बताऊंगा ना आप सब समझ जाओगे, बट वही है कि उसे ध्यान में नहीं रखते। मैं बता देता हूं। आप अगर एक पेड़ को देखो तो उस पेड़ में एक टेबल छुपा हुआ है या नहीं? जी प्रभु जी। यस प्रभु। बट वो क्या दिख रहा जी है? प्रभु जी। नो प्रभु जी। नहीं। आप अपने हाथ में एक दूध 1 लीटर देखो और उसमें घी को देखो, क्या उसमें घी दिख रहा है? नो प्रभु ना जी। प्रभु। बट घी उसमें है ना। नहीं प्रभु जी। जी यस प्रभु। प्रभु। इसे कहा जी जाता प्रभु है जी। अव्यक्त से जी व्यक्त प्रभु जी। होना। है उसी में बट दिख नहीं रहे। जब हम एक पेड़ को देखेंगे तो टेबल तो उसी लकड़ी से ही बनेगा, उसको काटा जाएगा, फिर उसको वो शेप दी जाएगी, बट है उसी में, बट वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त अवस्था में है। नाउ गेटिंग द पॉइंट। जी जी प्रभु यस प्रभु जी। प्रभु। मैं इसलिए कह रहा था बच्चा, प्रश्न को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं है वहीं, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगा। और फिर जब रात्रि आएगी तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम अगला श्लोक ले लेते हैं आज एक। ठीक है। यस प्रभु जी। पिछले श्लोक में हमने ब्रह्मा जी की आयु समझी थी। किसी को नहीं समझ आई हुई तो कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, आ गई समझ तो 19वां श्लोक पढ़ेंगे। भूतग्राम स एवायम भूतग्रामश्च ग्राम एवायम् सवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा 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 प्रलीयते परिलीयते प्रलीयते राज्य राज्यागमे अवश पार्थ रात्रि गमे रात्र्यागमे वस वसु पार्थ पार्थ अवश्य पार्थ प्रभवत्य हरागमे। प्रभाते हरागमे। गमे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पिछला पढ़ा था ना आपने, किसी और को चांस दीजिए, कोई और पढ़ना चाहे तो।
प्रभु जी मैं पढ़ दूं? कोई न्यू पर्सन नहीं ट्राई करेगा? नहीं तो फिर मैं इन्हीं सबको बोलूंगा। एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? विशाली आप करोगे? यस प्रभु जी। तो आपके लिए मुझे बोलना पड़ता, आप क्यों नहीं हैंड रेस करते? प्रभु जी कर रहे हैं। भूतग्रामस्य आवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिगमेष्य पार्थ प्रभात्य हरगमे। धन्यवाद। पढ़िए रागिनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भूत धन्यवाद। ग्राम एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए रुचिका माता जी। भूतग्रामश एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभति हरागमे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। पढ़िए कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे भूत कृष्णा। भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि अग्मे वस पार्थ प्रभावती आहार अग्मे। प्रभवती कहाँ है? प्रभवत्य हरागमे। ये प्रभवती कहाँ दिख गई तुम्हें? नीचे वाला मैं पढ़ रहा था प्रभु जी, मुझे लगा कि उसी का वो है। ओके ओके ओके, वो भी प्रभवती है, प्रभावती नहीं है। जी प्रभु। प्रभावती जो थी वो भगवान के समय में एक गोपी थी। ठीक है, आपको कोई ब्रिज की गोपी याद आ गई लगता है। राधा रानी की कृपा मिल गई। हरि बोल हरि बोल। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि आते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना पड़ता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः का ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय में प्रकट होते हैं, रात्रि के समय वे पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है। वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनः जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इसी प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। समझने वाली बात यह है कि हम सब क्या हो रहे हैं? जादू से मोहित हो रहे हैं। एक बार ना किसी ने प्रश्न किया कि अगर भगवान हमें वास्तव में अपने घर बुलाना ही चाहते हैं तो इस जगत में भेजते क्यों हैं? भगवान इस जगत का निर्माण क्यों करते हैं? एक बच्चा जाता है बीच पर और बीच पर जाकर वो क्या करता है, वो एक ना वो आता है, कोई खिलौना सा आता है जिससे वो रेत से एक बहुत बड़ा महल बनाता है। ठीक है, और रेत से बड़ा महल बनाता है और थोड़ी देर में फिर क्या करता है, उसको गिरा देता है। फिर बनाता है, फिर गिरा देता है। तो वो किसके लिए करता है? अपने आनंद के लिए करता है। वैसे ही भगवान इस सृष्टि की रचना किसके लिए करते हैं? अपने आनंद के लिए करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो जो जीवात्माएं उनसे बिछड़ी हैं, किस लिए बिछड़ी हैं? उनके अलग होकर सुख भोगना चाहती हैं। जो जीवात्माएं भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहती हैं, जिनको खुद भगवान बनने का शौक है,
उदाहरण के तौर पे जैसे कोई व्यक्ति कहे, एक पिता का पुत्र है, पिता लेके निकला उसको बाहर, बाहर लेके निकला तो बच्चा कह रहा है मुझे इस दुकान से ये दिला दो, मुझे इस दुकान पे जाना है, मुझे इस दुकान पे जाना है। पिता कह रहा है बेटे मत जा, वहां कुछ है ही नहीं, बिना मतलब सर का दर्द है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चा जिद कर रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जैसे बच्चा बचपने में है, हम अविद्या में है, बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम भी नहीं पढ़ना चाहते, हम अविद्या में है। तो लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, बेटे उस दुकान में मत जाओ। नहीं मैं तो जाऊंगा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो वहां तो कितना कुछ अच्छा है, कितना कुछ अच्छा है। तो 10 बार मजा करने के बाद भगवान कहते हैं ठीक है जा, लेकिन एक काम करियो, समय से लौट आइयो। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। पापा से जो वादा किया था, हाँ पक्का मैं आपकी भक्ति करूंगा और मैं वापिस आऊंगा, लेकिन यहां आकर इसके जादू से मोहित होते रहते हैं। जादू कैसा है, अच्छा सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण ही है। आप देखिए, बिना कृष्ण के कुछ हो सकता है? कोई भी चर या अचर वस्तु बिना कृष्ण के है? जो हमारा दुश्मन है उसमें परमात्मा रूप में कौन है? कृष्ण। गऊ में परमात्मा रूप में कौन है? कृष्ण। छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में परमात्मा रूप में कौन है? कृष्ण। फिर एक बात बताइए, कौन हमें सुख और कौन हमें दुख दे सकता है? क्या कोई हमें सुख या कोई हमें दुख दे सकता है? नो प्रभु जी। नहीं फिर प्रभु हम जी। सुखी या दुखी क्यों होते हैं? कर्मों से वजह से। फिर हम सुखी या दुखी क्यों होते हैं? कर्मों की वजह से प्रभु जी। वो मैंने सुन लिया, मैं और किसी का भी आंसर सुनना चाह रहा हूं। फिर हम सुखी या दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेते हैं प्रभु जी, इसके लिए। क्योंकि हम ये और कोई? मानते ही नहीं है कि हर चीज में भगवान है। क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है कि हर चीज में भगवान है। अब उस स्पेसिफिक लाइन को नहीं पकड़ते हैं। अच्छा एक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बंदा आके एक थप्पड़ मार दे आपको और आपको पता हो ये भगवान कृष्ण, आपको गुस्सा आएगा? नहीं प्रभु जी। अच्छा फिर दूसरी बात नहीं प्रभु बताओ, जी। क्या उसमें भगवान कृष्ण नहीं है? है। है प्रभु जी। है प्रभु जी। यही चीज है, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। जब हिरण्यकशिपु मारना चाह रहा है ना, बड़ा क्रोध है उसको, ठीक है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपके अंदर भी तो वही ही बोल रहा है, कोई दूसरा थोड़ी बोल रहा है। और जब भगवान बहुत क्रोध में हिरण्यकशिपु को फाड़ देते हैं, तो भगवान इतने क्रोध में होते हैं, इतने क्रोध में होते हैं, प्रहलाद महाराज को सब आगे कर देते हैं, भाई तुम आगे जाओ। लक्ष्मी माता भी आगे नहीं जाना चाहती, ब्रह्मा जी नहीं जाना चाहते, शिव जी नहीं जाना चाहते, क्योंकि भगवान का इतना क्रोध है कि अब कोई भी सामने आएगा, प्रलय ही आने वाली है। भगवान आप देखो ना, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, और उसमें भी अपने भक्त के लिए प्रकट हुए हैं, तो बहुत क्रोध में है। फाड़ के अपने नाखूनों से उसकी जो वो आंतड़ियां हैं, अपने गले में उसका हार बना रखा है। अब स्थिति ऐसी है कि कोई, तो ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी माता को आप जाओ, कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली ना, बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम नहीं। तो किसको आगे किया जाए? तो फिर कहा जाता है कि जिनके लिए प्रकट हुए उन्हीं को आगे किया जाए। और जैसे ही प्रहलाद महाराज आगे होते हैं, भगवान नरसिंह एकदम शांत, जो उनका गुस्से वाला क्रोध वाला रूप होता है, एकदम मुस्कुराता हुआ प्रहलाद को उठाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, उसको चाटने लग जाते हैं। प्रहलाद बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। और जब प्रहलाद बहुत प्रसन्न होते हैं तो भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम मुझे मेरी प्रिय लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। जब मैंने ये शब्द सुने थे ना, मेरे हृदय में एक भावना आई। आप देखो ना, प्रहलाद महाराज के साथ जितना कुछ हुआ, उसके बाद भी एक सेकंड के लिए भी वो भगवान को भूले? नहीं प्रभु एक जी। सेकंड के लिए नहीं भूले। और हमारी स्थिति क्या है? थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ जाए, केवल थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ जाए, थोड़ी सी विपरीत, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं,
थोड़ा सा बुखार हो जाए, थोड़ा सा शरीर स्वस्थ ना हो, हम सबके ऊपर ये बात लागू है। हाँ, थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, सारा दोष भगवान को। आप हमारी सुनते ही नहीं, हम माला लेके बैठे रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है? ऐसी ऐसी तो हम बातें कहते हैं। और फिर अगर हम अपने मन से पूछें भगवत प्राप्ति करनी है, तो आवाज आती है बिल्कुल करनी है। क्या सच बताइए, वी डिजर्व भगवत प्राप्ति? नो नहीं प्रभु प्रभु जी। जी। नो प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। भगवान से मिलने के लिए सबसे जरूरी एक चीज है ना, तो पता है क्या है? सबसे जरूरी कोई चीज है तो बताओ क्या है? उत्कंठा होना चाहिए प्रभु जी मिलने के लिए। उत्कंठा होनी चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी एक चीज है, बता आपको, वो है प्रभु सरलता। जी सुबह से बोल ना लेना हर एक चीज के लिए। सरलता, सरलता, सरलता। म्यूट कीजिए बाकियों को, आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। सरलता जरूरी है, एकदम सरल। सरल समझते हैं किसे कहा जाता है? भोला, भोलापन जिसे कहा जाता है। भोलापन होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे टेम्पल में एक माता जी हैं, उनका एक बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। तो उसका जन्मदिन था, तो मुझे पता चला थोड़ा समय पहले, ये बात को शायद 2-3 साल हो गए, तो कि उसका जन्मदिन है। तो मैंने क्या किया, तुरंत केक मंगाया। बच्चा है, उसका जन्मदिन है, तो आए तो हमने केक कटवा दिया। अच्छा, जैसे ही केक कटा ना, तो मैंने कहा माता जी ले जाइए। तो वो बोली, वो और उसकी सारी फैमिली बोली नहीं नहीं, बाकी मंदिर में डिवोटीज को दे दीजिए। वो बच्चा क्या बोला पता है? अरे फ्री का मिल रहा है, ले लो ना। हम सब बहुत हंसे, लेकिन इसे बोलते हैं सरलता। समझ आ रहा है आपको? मतलब उसने कुछ छुपाया नहीं, जो उसके मन में भाव था, अरे फ्री का मिल रहा है, दे रहे हैं प्रभु जी, ले लो। और हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, कुछ बन के जाते हैं। आप सोचिए, हम भगवान के पास जा रहे हैं, जिनका पहला श्वास विस्तार कारणोदक्षाई विष्णु है, जिनके एक रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनका सारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, और हम 100 रुपए की मिठाई या 200 रुपए की मिठाई भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, या 1000 या 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख या कुछ भी, वो भगवान के समक्ष कितनी मायने रखती है? जिनके केवल एक रोम से असंख्य सृष्टियां निकलती हैं, भगवान के लिए वो क्या मायने रखती हैं? मैंने इस मंदिर में बहुत कुछ दिया है, अब तेरे बाप ने कुछ दिया है। जिस दिन प्लग हिल जाएगा, एक चीज मैं कुछ दे नहीं सकता। बताओ, हम एक ही चीज दे सकते हैं भगवान को, है खुद। वो हम देते नहीं। खुद को दे सकते हैं हम भगवान को बस। यस हाँ इसीलिए ना प्रभु वो जी। कहते हैं, भगवान क्या चाहे, भगवान चाहते हैं खुद को अर्पण कर दो मुझको। हम जब, जैसे वो आरती होती है ना, उसमें एक शब्द आते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं नहीं कहते? अच्छा, सच सच बताना, देते समय हमारे मन में भावना होती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? नो सच प्रभु सच जी। बताना। नहीं नो। प्रभु। नहीं अरे प्रभु मेरी जी। पॉकेट मनी थी, मैंने उसमें से आज 100 रुपए दिए, पता है तुझे? हम ऐसे कहते हैं, मेरी पॉकेट मनी। अरे मैं खुद मेरा हूं नहीं, क्या मैं खुद मेरा हूं? बताओ। नहीं प्रभु जी। नहीं नो प्रभु प्रभु जी। जी। नहीं प्रभु जी। ये छोटी छोटी बातों से ना हमें विचार करना चाहिए। अगर हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण के विषय में कैसा सोचना चाहिए? अरे अगर कुछ इच्छा आई है, तो वो इच्छा भी कृष्ण ने ही करवाई है, पता आपको? कृष्ण सबसे थोड़ी सेवा लेते हैं। कृष्ण सबसे सेवा लेते हैं? नहीं लेते। अच्छा वो, नहीं प्रभु अच्छा अब जी। एक बात बताओ, अगर कृष्ण को कोई भोग नहीं लगाएगा, तो कृष्ण भूखे मर जाएंगे? नो प्रभु जी। नहीं। राधा नहीं रानी प्रभु जी। रोज उनको
रोज उनको 56 भोग खिलाती होंगी, और श्रीमती राधा रानी के हाथ का एक कौर कोई इस मृत्यु लोक में खा ले तो वो पचा नहीं पावे, इतनी करुणामयी राधा रानी है। और हम भगवान मतलब हमारे भोग के लिए मरे जा रहे होंगे, सोचिए आप। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, मैंने शायद पहले कई समय पहले सुनाई हूं, कि भगवान को पाने के लिए ना जो सबसे जरूरी चीज है, भाव। सरल व्यक्ति में ही भाव होता है, कुटिल व्यक्तियों में भाव नहीं होता। अच्छा, बिना भाव के टमाटर मिलते हैं मार्केट में? नो प्रभु जी। नो। उनके लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं ना। यहाँ दोनों भाव अलग हैं। यहाँ एक भाव मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, और एक भाव मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बिना भाव के कोई सब्जी नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिलेंगे? भाव होना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, भगवान का बहुत भक्त था। अच्छा, सीजन आया खरबूजे का। किसका? मुझे खरबूजे का। खरबूजे का। ये सच्ची घटना है, लगभग 500 साल पुरानी घटना है। मैंने एक कथा सुनी थी किसी के मुख से। तो अभी मन में आया उसके कि मुझे क्या करना है, भगवान के लिए खरबूजा लेना है। और वो जाकर कहता है खरबूजे वाले को, खरबूजे वाले भैया खरबूजा दे दो, आज सीजन का पहला खरबूजा दिखा है, और वो भी आपके पास तो आखिरी बचा है, तो ये मुझे दे दो। तो कहता है हाँ ठीक है। क्या रेट किलो? उसने कहा 50 पैसे का किलो। कह रहा ठीक है, ये लो दे दो। अच्छा, वो जैसे ही तोलने लगता है ना, तो क्या होता है, राजा के मंत्री आ जाते हैं। राजा के मंत्री आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये खरबूजा तो हम हमारे राजा के लिए ले जाएंगे। दुकानें बंद हो गई हैं, एक ही खरबूजा बचा है। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन ये तो मुझे भगवान के लिए चाहिए। तो वो कहता है नहीं, कहता है हम तुम्हें इसके 2 रुपए देंगे। अच्छा, अब दुकानदार क्या करेगा? हरी बोल, प्लीज डिस्टर्ब ना किया करें प्लीज। तो दुकानदार क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लालच का मारा 2 रुपए वाले को ही देगा। अच्छा, लेकिन ये जो भक्त है, इसके मन में आया नहीं, आज तो मैं मेरे ठाकुर जी को पहला खरबूजा सीजन का मैंने आज देखा, मैं ही खिलाऊंगा। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। खरबूजा है क्या रेट? विशाली माता, पैसे। खरबूजा है क्या रेट? 50 50 50 पैसा। पैसे। और उसने कितने पैसे बोले? 5 रुपया। 5 रुपए। 5 रुपए, पाँच और ठीक है। दो। अब आप एक बात बताओ, जब हम भगवान के लिए कुछ लेने जाते हैं और हमें कुछ महंगा मिले, पसंद भी हो, हम क्या करेंगे? अरे कल ले लेंगे ना, ये तो महंगी दे रहा है। ऐसी भावना आती है नहीं आती? यस जी प्रभु प्रभु। जी। यस प्रभु जी। भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं, हमारे ही भगवान है, कल दे देंगे। इसीलिए कहा जाता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भगवान झूठे बेर खाते हैं, भाव नहीं है हमारा। भगवान थोड़ी सी छाछ के लिए नाचते हैं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। तो अब ये कहता है 5 रुपए। अब वो जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री के मतलब राजा के आदमी, अब वो तो पैसे वाले होते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहते हैं हम 7 रुपए देंगे। ये कहता है 10 रुपए। अच्छा, खरबूजा वाला ऐसे शक्ल देख रहा है, उसकी तो चांदी है, 50 पैसे किलो खरबूजा, 10 रुपए किलो कीमत हो गई, 20 गुना बढ़ गई। ये कहता है सीधा 15 रुपए। अब वो कहते हैं 25 रुपए। ये व्यक्ति कहता है 50 रुपए। जो भगवान का भक्त है, 50 रुपए। अब वो भाई साहब वो कहता है अच्छा अच्छा ले लो। अब राजा के मंत्री जो थे वो कहते हैं 100 रुपए। 50 पैसे किलो का खरबूजा, कहानी आ गई 100 रुपए। अब ये व्यक्ति कहता है 200 रुपए। राजा के मंत्री कहते हैं 250 रुपए। ये व्यक्ति कहता है 300 रुपए। राजा के मंत्री 350। अब ये व्यक्ति कहता है 500 रुपए।
50 पैसे का खरबूजा वैल्यू हो गई 500 रुपए। अब भाई साहब, अब राजा के मंत्री कहते हैं ये तो पागल हो गया है। राजा को जाकर अगर हमने ये बता दिया ना कि ये खरबूजा मैं 500 रुपए का लाया हूं, तो राजा हमारी गर्दन ही उड़ा देगा कि 50 पैसे किलो का खरबूजा तुम 500 रुपए का लाए हो, नहीं खाना मुझे ये खरबूजा। डर जाते हैं, क्योंकि भाव नहीं है ना। वो तो चाटू, क्या कह रहे हैं, चापलूसी करना चाहते थे राजा की। लेकिन इसका भाव था कि सीजन का पहला वरबूट और मैंने मेरे ठाकुर जी को भोग ही लगाना है। अब वो व्यक्ति कहता है लाओ 500 रुपए, तो ये कहता है 500 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं। वो कहता है ले, ये क्या बात हुई? कहता है ये जो सामने घर है ना, ये मेरा है। कुटिया होती है छोटी सी, इसकी वैल्यू 500 से ज्यादा है। ये खरबूजा मेरा, वो घर तुम्हारा। जाता है, खरबूजे को धोता है, खरबूजा छिलता है, काटता है। जैसे ही भगवान को पवाने लगता है, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उसके हाथ से वो खरबूजा खाते हैं। अब आप सोचिए कि सौदा किसका महंगा था। हमारे जैसा व्यक्ति क्या सोचेगा? मूर्ख था वो। लेकिन सौदा सस्ता किसको पड़ा? उसी को प्रभु जी। क्यों? क्योंकि उसका भाव था, आज मुझे मेरे ठाकुर जी को पवाना ही पवाना है। पहला खरबूजा मैंने देखा है, मैं मेरे ठाकुर जी को नहीं पवाऊं ऐसा तो होगा नहीं। अब दूर दूर तक टटोलिए, हमारे अंदर ये भाव है, कैसे मिलेंगे भगवान? हमने आंगन नहीं बुआरा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान को पाने के लिए कुछ चाहिए तो सरल हो जाइए, बिल्कुल सरल। भगवान चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर सरलता आती नहीं, हमारे अंदर कुटिलता है। हम जो बाहर हैं वो अंदर नहीं है, और जो अंदर है वो बाहर नहीं है। अच्छा, आपने, आप में से किसी ने महाराज जी को कभी हंसते हुए देखा है? यस प्रभु प्रभु जी जी। जरूर से देखे हैं। जब महाराज जी हंसते हैं, कभी रत्ती भर भी बनावट महसूस होती है? नो प्रभु जी, इट्स सो नहीं नेचुरल। प्रभु जी। एक एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा यस बच्चा, प्रभु बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जी। वैसे हंसते हैं महाराज जी। क्यों? क्योंकि बनावट नहीं है, दिल खोल के। जब हंसेंगे तो हंसते ही जाएंगे, हंसते ही जाएंगे। और फिर अचानक क्रोध में आएंगे तो ऐसे लगेगा लो वज्रपात हो गया, ये कैसे हो गया। महाराज जी लाइक ना एक नारियल है, पता है आपको? जितना बाहर से सख्त है उतने अंदर से नरम है। ये है। प्रभुपाद जी भी ऐसे थे। महाराज बताते हैं प्रभुपाद का गुस्सा ऐसा था, जब प्रभुपाद किसी पर गुस्सा होते थे ना, बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन जब प्रभुपाद किसी को लाड लड़ाते थे ना, तो बहुत लाड लड़ाते थे। महाराज जी का भी ऐसा है। मैंने महाराज जी को एक बार देखा था, मधुप्रिया प्रभु को उठा रहे थे, पता कैसे? उठ जा बच्चे उठ जा, ऐसे। मतलब मैं, पता है, मैं सोच रहा, हे कृष्णा, कितने डिवाइन सोल है मधुप्रिया प्रभु जी कि महाराज उनको ऐसे उठा रहे हैं। लेकिन मधुप्रिया प्रभु जी की आप लाइव जानो ना, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की और सीधा उधमपुर। उनके माता पिता, उन्होंने उनके लिए हॉस्पिटल बना रखा था पूरा। उनका हॉस्पिटल है, खुद का हॉस्पिटल है। लोग तो कहते हैं ना पैसा कमाना है, नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं गया तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ऐसे ही भगवान करते हैं, पहले हमारी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन हमारी टेस्टिंग में हम तो फेल ही फेल हैं। अभी बीच में मेरी एक माता जी से बात हो रही थी, कह रही महाराज जी ने कुछ मुझसे बोला और मैंने मना कर दिया, और महाराज जी बोले तू तो फेल ही फेल है। कह रही है मैं बहुत रोई, लेकिन कह रही है मैं क्या करती। कभी कभी ना, मतलब हमारी जो, यूं कह लो, ये जो माया के प्रपंच होते हैं ना, इसमें हार जाते हैं। कभी कभी क्या, 99% लोग हार ही जाते हैं। इन कथाओं को कहने का मतलब है कि हम सरल भाव से गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण कर दें।
हम नहीं करते, हम हमारे मन के प्रति समर्पित है। मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन वैसा कहता है, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन, अरे मेरा मन मुझे हमेशा नरकों में ले जाता आया है, आज तक ले जाता आया। और अगर मैं ऐसा ही रहा, मैं परसों भी एक वैष्णव से बात कर रहा था, परम वैष्णव से, तो वो मुझे कह रहे मनमुख मत बनो, गुरुमुख बनो। आज तक हम मनमुख ही हैं, जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूं। नहीं, अब जो गुरु कहे वो कहने लग जाओ, कोई तो करने लग जाओ, क्योंकि इट्स वेरी प्रीशियस, दैट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी प्रीशियस। बहुत मुश्किल है दोबारा इसे मिलना। ये मत सोचिए वो नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। जब मेरा समय आएगा ना, तो मैं क्या करता हूं वो मायने रखेगा। कृष्णा प्रभु क्या कर रहे थे वो मायने नहीं रखेगा, रागिनी माता क्या कर रही थी वो मायने नहीं रखेगा, रुचिका माता क्या कर रही थी, सक्षम क्या कर रहा था, विशाली क्या, हरि सुधादास क्या कर रहा था, मेरे लिए वही मायने रखेगा। सब अगर इस तरीके से सोचेंगे तो सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी स्थिति क्या है बता, हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, लेकिन जगाई और मधाई की हुई थी ना। कल मेरा टेम्पल में लेक्चर था, तो मैंने जगाई और मधाई के ऊपर लेक्चर लिया था। तो देखो ना, जगाई और मधाई जितने पाप तो हमने नहीं किए ना। उन्होंने तो कोई ऐसा पाप था नहीं जो ना किया हो। गौ हत्या, गौ मांस खाना, चोरी करना, लूटना, ब्राह्मणों का वध करना, बलात्कार करना, धन हड़पना, कोई चीज नहीं छोड़ रखी थी। मदिरा पान करना, मांसाहार करना, लूट खसोट करना, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जब उनको महाप्रभु की कृपा मिली, और महाप्रभु को जब नित्यानंद प्रभु ने कहा आप इनका उद्धार कीजिए, तो हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं सॉरी, नित्यानंद प्रभु को, कि नित्यानंद जब आपने इन पे कृपा कर दी तो अब तो इनका उद्धार निश्चित है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व हैं। बलराम जी हैं जो आदि गुरु तत्व हैं। जब गुरु कृपा कर देगा तो कौन रोकेगा भाई। इसीलिए मैं बात कर रहा था कल एक वैष्णव से, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्रभु जी इतना सुनने के बाद भी फिर वैसे के वैसे हैं, फिर मन में वो आती ही नहीं कि भगवत प्राप्ति। तो उन्होंने मुझे बोला प्रार्थना करो, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो। जब वो जगाई और मधाई का उद्धार कर सकते हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना भी नहीं करते। अच्छा मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए आप में से किसी को उसके पापा से फोन लेना हो, एक नया फोन, कैसी प्रार्थना करोगे? पीछे पड़ जाओगे, नहीं पड़ जाओगे? अरे यस मुझे प्रभु। नहीं पता, मुझे फोन दिलाओ, मुझे फोन दिलाओ, मुझे फोन दिलाओ। वो नहीं दिलाओगे तो हाथ पैर मारोगे, रोओगे, दहाड़े मारोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसे ही करोगे ना? अच्छा जी लेकिन प्रभु। एक बात बताओ, हमारे अंदर क्या एक फोन या एक प्रोडक्ट लेने के प्रति जितनी चाह है, क्या भगवान के प्रति उतनी है? नो प्रभु। नहीं प्रभु फिर जी। कैसे मिलेंगे भगवान? विचार कीजिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। वराह भगवान द्वादशी महामहोत्सव की जय। हम बीच में ये दो बड़े महत्वपूर्ण त्योहार निकल गए, हम इनके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए। मैंने सोचा था ये एक सेशन उन पर डेडिकेट करेंगे, तो देखते हैं कल या परसों हम पूरा जानेंगे इस विषय में। आप सभी से प्रार्थना है, प्रयास कीजिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। मन के स्तर से उठिए, गिरेंगे फिर उठिए, गिरेंगे फिर उठिए। माँ के पेट से बच्चा निकलते ही सीधा पीटी उषा नहीं बनता। पहले रिड़ना शुरू होता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। कभी उसका हाथ छिलता है, कभी उसको रोना आता है।
लेकिन वो फिर उठता है और एक दिन क्या होता है, भागने लग जाता है। महाराज जी कहते हैं इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, चुटकी बजाने से नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन हमारे को भगवत प्राप्ति होगी ही होगी, और इसी जन्म में होगी। माना कि मैं कपटी हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे अपराध मत गिनना, अपराध गिनने बैठोगे तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। मैं बहुत पतित हूं, लेकिन माना मैं बहुत पतित हूं, लेकिन आप तो पतित पावन हो, और पतितों का उद्धार तो आपको करना ही पड़ेगा। जब हम इस भाव से किसी के पल्ले ही पड़ जावें तो कोई कैसे छुड़ाए। ठीक है, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मीनाक्षी शर्मा माता का हैंड रेज हुआ है और फिर गायब हो गया है। शकुंतला माता कोई प्रश्न है या वैसे ही हाथ उठ गया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे ही कर रहे थे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। कैसे हैं आप? सब सही है? ठीक है प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। बोलिए कृष्णा प्रभु। ये ईशु जोशी जी कौन है? न्यू पर्सन है क्या? हरे कृष्णा। पबजी हूँ, पबजी। कौन? पबजी हूँ मैं, पबजी। आई कांट हियर। आप में से किसी को सुनाई दिया? वो बोल रहे यीशु प्रभु नहीं जी प्रभु यीशु। हैं वो। ठीक है, मेरे को नहीं सुनाई दिया। बोलिए कृष्णा प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत करना। मतलब दंडवत। अभी मैं वैसे टेम्पल तो जा नहीं पाता हूँ, आपको पता है, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। लेकिन अभी गया था तो मतलब उसमें कुछ मतलब मिठाई वगैरह, मतलब मैं नित्यानंद भगवान के लिए लेके गया था। अब हुआ क्या कि मतलब लेके गया, उसके बाद मतलब 56 भोग में वो मतलब लिस्ट था, तो मैं मतलब बोला कि कुछ कुछ मिठाई उनके लिए ले जाता हूँ। तो मैंने ले गया। उसके बाद मतलब जब आने लगा तो मन में मतलब इतना गंदा मन है, इतना मतलब मलिन मन है। उस टाइम में हल्का सा थॉट आया, मतलब बदले में थोड़ा सा मिल जाता घर में जाने के लिए। मतलब थोड़ा मतलब 2-4 मिनट के लिए ये भाव आया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि कितना गंदा हूँ मैं, मतलब मैं उनके लिए लेके गया था, और और बदले में कुछ चाह रहे हैं फिर भी अब। मतलब सोच रहा था कि फैमिली के लिए इतना थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता तो मतलब इतना। मिला लेकिन या नहीं? नहीं मतलब वो तो नहीं मिला, लेकिन मतलब वहां पे तो महाप्रसाद मिला ही प्रभु जी मुझे पाने के लिए। लेकिन वो कृपा मुझे नहीं दिखा उस टाइम में, या मतलब मुझे नित्यानंद प्रभु जी ने अपने सेवा में लगाया, वो चीज मुझे नहीं दिखा। लेकिन इतना मलिन मन है वो। वी ऑल आर कंडीशन सोल्स। मैं आपको एक बांके बिहारी मंदिर की घटना बताता हूँ। ये सत्य घटना है, आज से लगभग 5-6 साल पहले हुई थी। एक माता जाती है बांके बिहारी मंदिर में, ठीक है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन मेरे साथ एक चीज हुई है कि मुझे जो जो मैंने चाहा मिला है। मतलब मैंने तो बहुत ड्रामे किए हैं। आपको पता है, मैं कट रहा है की प्रभु जी, हरे समाधि में, कृष्ण, आवाज ये कट रहा बात है 3 साल पहले। और अब हम मंदिर में जाएं और हार चढ़ाएं तो बदले में हार मिलता है, ठीक है। और मैं पता है क्या बोल रहा हूं? मैं प्रभुपाद को बोल रहा हूं आज मैं हार नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे हार चाहिए। देखता हूं कि आप मेरी सुनते हो या नहीं सुनते। मैं हार चढ़ाऊंगा तो पुजारी हार देता ही है, कॉमन सी बात है। पर मैं हार चढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे बदले में हार चाहिए। मैंने बहुत सुना है कि आप सबकी सुनते हो, मेरी तो सुनते हो नहीं। तो देखता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने जाके प्रभुपाद जी की जो इस्कॉन वृंदावन टेम्पल में जो एंट्री करते ही प्रभुपाद समाधि है ना, वहां जाकर मैं चैंट कर रहा हूँ। अच्छा, चैंट करते करते तो ये दोपहर को लगभग 12:30 बजे का समय होगा, ठीक है। तो वहां जाकर मैंने प्रभुपाद को दंडवत किया, एक फूल उठाया, सूंगा, और मैं यही भाव से
सोच रहा हूँ कि मुझे हार मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रभुपाद मेरी सुनते हैं नहीं सुनते, ऐसा वैसा मन में संकल्प विकल्प चल रहा है। और जैसे मैं पलटा ना, तो पुजारी मुझे बुलाते हैं, हरि बोल प्रभु जी बात सुनिए। तो उन्होंने मुझे हार दिया। तो मैंने बोला कि मैं उस समय मतलब, अच्छा मैं बहुत मतलब एकदम मैं रो पड़ा। मेरे साथ हमारे गुरु भाई थे। अच्छा फिर मेरी मलिनता और देखिए घटिया बनती की, आप बोलते हो ना मन मलिन होता है, कितना घटिया हो सकता है मन। फिर हम गए सामने मंदिर में, 3 विग्रह हैं, ठीक है, गौर निताई का, कृष्ण बलराम का और राधा श्याम सुंदर का। तो अब मैं जाकर खड़ा हुआ हूँ कृष्ण बलराम मंदिर में। तो मैं वहां पर गया और मैंने कहा वहां तो हार मिल गया, अब यहाँ देखता हूँ मुझे मिठाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं चढ़ाऊंगा कुछ नहीं। अच्छा फिर स्थिति क्या है देखो, मैं बैठा हूँ, वो 24 आवर कीर्तन चल रहा है, वहां बैठ के मैंने 2 माला की, कीर्तन किया। अच्छा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं दोगे, मेरी सुनते तो हो नहीं। ऐसे मतलब आप समझ लो, अपना मन ही बातें कर रहा है। वहां गया, प्रणाम किया, और पता नहीं क्या हुआ कि बड़ी देर देखने के बाद मैंने देखा कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं चला गया। अच्छा जब मैं जा रहा हूं ना, तो मैं उस तरफ से जा रहा हूँ, राधा श्याम सुंदर की तरफ से। जब मैं राधा श्याम सुंदर की तरफ दूर पहुंच गया ना, तो पुजारी जी की आवाज आई, हरि बोल प्रभु जी। तो बीच में किसी ने बोला हाँ, बोले नहीं आप नहीं, ये पीछे वाले। तो मैंने मुड़ के बोला मैं, बोले हाँ हाँ आप आइए। मैं गया प्रभु जी, उन्होंने मुझे एक हार और पूरा मिठाई का डिब्बा दिया। मतलब मैं सीरियसली, मैंने बोला सीरियसली। मतलब अच्छा इस बार तो कृष्णा चौधरी प्रभु आप हम मेरे साथ थे ना सीतामढ़ी के अंदर, जी जी प्रभु जी। वहां पर 8-10 लोग होंगे, और मैं था, बिल्कुल। कृष्णा प्रभु थे, और एक सैफरॉन कपड़ों में पुजारी आया। कृष्णा प्रभु भी वहीं बैठे हैं, मैं भी वहीं बैठा हूँ। आया, आते ही सबसे पहले तो मेरे गले में एक हार डाल दिया उसने। जी बिल्कुल फिर प्रभु। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर ये मोली बांधी, अभी भी है मेरे हाथ में, ये रही। और फिर मैंने बोला इनको भी बांधो, फिर उन्होंने कृष्णा प्रभु को भी बांधी थी। मतलब भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये मलिन मन जो है ना, समझता नहीं है। भगवान और कैसे कृपा करें, कृपा का मतलब क्या होता है, यही कृपा है, लेकिन हम समझते नहीं कृपा को। मैं बात कुछ और कह रहा था, अपनी बात बताने के चक्कर में वो बात रह गई। बांके बिहारी मंदिर की बात, हाँ हरि गोपी माता ने मुझे याद दिला दी। तो बांके बिहारी मंदिर में क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति गया, कोई मेरे जैसा ही था, माता थी, माता व्यक्ति नहीं थी। तो वो क्या करती है, जाके ना, आप बिहारी जी के यहाँ जाओगे ना, तो बिहारी जी के यहाँ थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि अगर आप कुछ चढ़ाओगे तो ही कुछ मिलता है, ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे काल मिलता नहीं है, ठीक है। तो उस माता ने क्या 200 का नोट दिया, मतलब 200 का नोट मतलब 200 रुपए दिए, वो 200 का नोट था या 100 के 2 नोट थे, कैसा भी। और उसने क्या किया, पुजारी ने 2 लड्डू दे दिए। अब ये माता कहती है अरे मैंने 200 रुपए दिए हैं, 4 लड्डू तो दे। तो वो पुजारी पता क्या कह रहा है, लेने हैं तो ले, नहीं तो, ये पुजारी भी वैसा था। तो उसने क्या किया, वो लड्डू लिए और लड्डू वहीं के वहीं रखे, जा मुझे ये भी नहीं चाहिए, और निकल गई, गुस्से में निकल गई। अच्छा जब गुस्से में निकल गई, तो बिहारी जी के मंदिर से गेट नंबर दूसरे से बाहर निकली, और बाहर जाकर बैठी है, ऐसे गुस्से में बैठी हुई है, 200 रुपए भी ले लिए, लड्डू भी नहीं दिए, ढंग से दर्शन भी नहीं होते, ऐसी कुड़कुड़ कुड़कुड़ बातें कर रही है। और एक व्यक्ति आता है, एक बालक आता है, छोटा सा नन्हा सा बालक आता है, कहता है अम्मा ये 2 मिनट के लिए पकड़ियो, बस 2 मिनट के लिए पकड़, मैं तुरंत आया। और वो क्या करती हैं कि ऐसे ही पकड़ लेती हैं और बैठ जाती हैं। अच्छा 1.5 घंटा हो जाता है, कोई आता नहीं। तो जब कोई आता नहीं ना, तो वो मैया क्या करती है, वो पैकेट खोलती है, उसके अंदर एक 4 लड्डू और 200 का नोट थे, और साथ में लिखा हुआ था लल्ला से नाराज ना हुआ कर। हरि बोल। अब आप देखो, वो कहते हैं कि वो मैया इतनी रोई, इतनी रोई, कि हम कितने ही वो हैं,
कि भगवान के साथ भी हम ना आदान प्रदान प्रेम का नहीं करते, पैसों में आ जाते हैं। अरे सब कुछ तो मेरे मालिक का है, हमारा है क्या? ये श्वास तक तो हमारे हैं नहीं, किराए के हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान तो बहुत कृपालु हैं। कमी हमारे अंदर है, इतनी कमी है हमारे अंदर, इतना ये मलिन मन है, हम चाहते ही नहीं भगवान को पाना। मैं सच कह रहा हूं आपको। जिस दिन केवल दृढ़ इच्छा हो जाए ना भगवान को ही पाना है, और कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी दृढ़ इच्छा नहीं है। और आप जब किन्हीं भक्तों से उनके रियलाइजेशन सुनोगे ना, हर भक्त का कोई ना कोई रियलाइजेशन होता है। मेरे साथ तो बहुत हुए हैं, बहुत। अब कुछ 4-6 महीने से एकदम अकाल पड़ गया है, नहीं तो भगवान रोज ही कोई लीला करते थे, रोज। हरे कृष्णा। बोलिए कृष्णा प्रभु। कुछ कहना? आपने हैंड रेज किया अभी भी। नहीं प्रभु जी, बस यही था। मतलब कृपा तो मिली, मतलब जो वहां पे था तो मतलब जस्ट खड़ा था, और मतलब वो जो अभिषेक होता है ना, तो वहां पे मैं खड़ा था और मतलब देख रहा था। तो एक प्रभु जी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, चामर चामर डुला रहे थे। तो वो मतलब अचानक मुझे बोले कि प्रभु जी आप करिए। तो मतलब मैं मतलब पूरा चौंक गया कि मतलब मैं वहां पे किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं। और ऐसी मतलब एक होता है ना कि कोई आपसे ही मेरी बात हुई थी, जी आपसे ही मेरी बात हुई थी, और मैंने आपको बोला था ये आप गलत कह रहे हो, नित्यानंद प्रभु आपको जानते हैं। जी जी मैंने आपको ये बात बोली थी। जी, मतलब एक भाव मतलब बोलने का डिवोटी में। नहीं, लेकिन ये सोच ही गलत है। जो लोग ये कहते हैं ना मैं वहां अकेला था, फिर कहाँ भगवान को सोच रहे हो? जी कहाँ अकेले हो आप? बताओ कहाँ अकेले हो? आप कहते हो मैं किसी को जानता ही नहीं। अरे नित्यानंद प्रभु को जानते हो कि नहीं जानते? बताओ ना। फिर जानता आप हूँ जानते नहीं तो फिर? जी ये भावना को हमें बदलना है कि मैं कहीं अकेला होता हूँ। जब जी अकेला समझोगे तो खुद को अकेला पाओगे। जब साथ में सोचोगे कि अरे ये ठाकुर जी बैठे मेरे साथ में, तो वो बैठे ही हैं। किसी का बाप हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। ठाकुर जी विराजमान हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता है तो समझो भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो फिर चिंता है होनी ही नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। मुझे चिंता है क्योंकि अभी मेरा भरोसा कच्चा है। और जिस दिन भरोसा पक्का होगा, आप एक बात बताओ तो किस बात की चिंता? खाली ये भजन गाने के लिए थोड़ी है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। अरे मेरे स्वामी को मेरी सारी चिंताएं हैं। बाप को पता है बेटे को कब देना है कब नहीं देना है, कौन सी चीज देनी है कौन सी नहीं देनी है। ये भरोसा जिस दिन आ जाएगा ना, प्रॉब्लम होगी नहीं। नहीं है ठीक है, पापा आपने नहीं देना होगा, और दे रहे हो तो पापा आप देना चाहते होगे। बस एज सिंपल एज दैट। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि एक बाप के 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा गर्म है एक बच्चा नरम है। बाप लेके दोनों को जाता है। मान लिया एक विशाली और एक सक्षम। अब वो विशाली को तो कोई चीज दिला रहे हैं, सक्षम को नहीं दिला रहे, क्योंकि उनको पता है विशाली अडेप्ट कर लेगी, सक्षम नहीं करेगा। बच्चे दोनों उसी बाप के हैं, लेकिन वो दिला उसको रहे हैं जो अडेप्ट कर लेगा। अगर सक्षम को नहीं दिला रहे तो सक्षम के लिए अभी वो चीज ठीक नहीं है। और अगर सक्षम की बुद्धि ऐसी होगी तो वो समझ जाएगा, तब भी बोलेगा थैंक यू पापा। जब आपको लगे दिला देना। जब हमारा हर भाव में भगवान के प्रति धन्यवाद निकलेगा ना, इसीलिए मैं कई बार एक बात कहता हूं, ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। हर वक्त भगवान का धन्यवाद करो। हर वक्त जिस स्थिति में, जैसी भी स्थिति में हूं, केवल सब कुछ मेरी मर्जी से चल रहा है तो भगवान का धन्यवाद किया तो कौन सी बड़ी तोप मार ली, वो तो दुनिया ही करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान का धन्यवाद निकले, वाह प्रभु
आपकी लीला तो आप ही जानो। तब भगवान कहें आज मिला मेरी टक्कर का भक्त, इसके साथ तो मजा आता ही है काम करने में, है या नहीं? ऐसे होने चाहिए ना भक्त तो। अब जब अनुकूल परिस्थितियों में तो सारे ही भगवान का गुणगान करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम भगवान का गुणगान करें। विभीषण जी बैठे कहाँ हैं? लंका के अंदर, चारों तरफ राक्षसों से घिसे हुए हैं, राम राम जप रहे हैं, फंस गए। और भगवान क्या करते हैं? बुद्धि दे देते हैं। कोई पकड़ के लेके जाता है, पकड़ के लेके जाता है रावण के दरबार में, ये आपका भाई होकर राम राम जपता है, देखिए क्या किया जाए इसके साथ। और रावण कहता है तू कुलद्रोही है, तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है, तुझे तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कहता है भ्राताश्री आप मेरी बात तो सुनिए, वास्तव में तो मैं आपका और भाभी का नाम ले रहा था। रावण मंदोदरी बोलने में थोड़ा लंबा था, तो रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का मां ले लिया, और मिला के राम हो गया। तो वो कहता है छोड़ दो इसको, यही मंत्री मूर्ख है, वो तो हमारा ही गुणगान कर रहा था। भगवान ने बुद्धि दे दी ना, क्योंकि उनके अंदर ग्रेटिट्यूड था, हमारे जैसे के अंदर नहीं है, तो हम फंस जाएंगे। और अगर हम भी ग्रेटिट्यूड निभाएंगे, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा, चलने दो, चल ही रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ठीक है फिर आ जाओ, चलने देते हैं। भगवान के लिए मुश्किल है कुछ? नहीं प्रभु जी। कुछ मुश्किल नहीं है, भावना होनी चाहिए। ये सारा खेल भावना का है। कई बार ना, मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक वीडियो देखा जिससे मैं मेरी जिंदगी में पहली बार समझा। एक लाइन कई बार हमने वैष्णवों के मुख से सुनी थी, आज क्लास थोड़ी लंबी चली गई, कि कई बार मैंने एक लाइन मुख से सुनी थी कि अगर कोई अपने जीवन में भगवान का एक बार नाम ले लेना, तो उसके इतने पाप कट सकते हैं कि वो अनंत जन्मों में ना कर पाए। ठीक है, तो मैं कहता था हम तो कितने नाम ले चुके, फिर हमारे क्यों नहीं कटते? लेकिन उसकी लाइन कल थी शुद्ध हृदय से। तो अब समझ में आया, भक्ति है हमारे हृदय को शुद्ध करने का प्रोसेस। जिस दिन शुद्ध हृदय से भगवान का नाम एक बार लिया गया, उस दिन कहानी बनेगी। और ये जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हृदय को शुद्ध करने के लिए। हाथ रख के बोलिए, क्या अपना हमारा हृदय शुद्ध है? किसी की आवाज आती है हाँ की? नहीं बिल्कुल आती ना, बिल्कुल। तो फिर लगे रहिए, फिर लगे रहिए। अभी अभी दिल्ली दूर है, शुद्ध हृदय के लिए लगे रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? मैं तो सोचा विनय जी ने चश्मा पहना है, कुछ अभी बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आज ऐसा लगा बहुत दिन बाद क्लास हुई, बीच में 2-3 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज भी ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि क्लास कैंसिल होती, लेकिन भगवान ने बचा लिया, क्योंकि आज मेरी बहुत इच्छा थी कि आज क्लास लेनी ही लेनी है। हरे ऑफिस कृष्णा से प्रभु जी। निकलने लगा। हाँ बोलिए सक्षम जी। प्रभु जी आप कह रहे हो कि मतलब कि भगवान ने बचा लिया, मेरे को भी लग रहा है भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से लग रहा है कि बस अब मैं गिर ही जाऊंगा, अब मेरी भक्ति गई यहाँ पर। और मैं बड़े दिनों से ये चीज सोच सोच के हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहा हूँ, और ऐसा लग बस रहा था करते गिर रहो। गया, बस अब बचा ले, बस क्लास हो ही जाए अब। पता है भक्ति मार्ग में अगर हम गिरेंगे भी ना, तो स्वयं भगवान की गोदी में गिरेंगे, इसलिए चिंता की विषय नहीं है। बस गिर तो गए। हाँ, लेकिन भगवान की गोदी में ही गिरेंगे ना, चिंता का विषय नहीं है। एक आत्मा के पास में बैठा था, कल कल या परसों की बात है, तो कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही, तो उनकी बातें बड़ी विचित्र थी, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों। तो आज मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा माता क्या हुआ? माला तो कह रहे हैं हो रही है, लेकिन कहानी नहीं बन रही। क्यों? सारा काम भरोसे का है, पर हमारा भरोसा तो एकदम छुई मुई के फूलों जैसा है, तुरंत तो डगमगा जाता है। इसीलिए नाम जपते रहिए, लेकिन भरोसे के साथ जपिए। जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, किसके जीवन में नहीं आती? क्या पांडवों के जीवन में नहीं आई थी? क्या हिरण्यकशिपु के समय में प्रहलाद के जीवन में नहीं आई थी? क्या ध्रुव जी के जीवन में नहीं आई थी? क्या गुरु नानक देव के जीवन में नहीं आई थी?
आप बोलिए ना, क्या द्रौपदी के जीवन में नहीं आई थी? स्वयं भगवान राम के जीवन में नहीं आई थी? स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं आई थी? प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। लेकिन इन्हीं दुखों के बीच में जो भक्ति करेगा वही मजेदार आत्मा है, वही सही आत्मा है। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, भक्ति छोड़ने के 1 करोड़ रास्ते हैं, पाने का सिर्फ एक, ठाकुर जी को पाने। जब चाहो छोड़ दो। नरक जैसा जीवन आपका इंतजार कर रहा है, आइए नरक की राह पे, जब चाहो छोड़ दो। 10:30 हो गए। लेकिन पाने के लिए एक ही इच्छा दृढ़ कीजिए, नहीं नहीं, भगवान को मिलना है। ठीक है, गलतियां हो रही हैं, लेकिन मिलना तो आपको ही है, मिलना तो आपको ही है, मिलना तो आपको ही है। इस मन को समझाइए, ठीक है। आज मैं हरिगोपी को कह रहा था, महाराज 7 दिन के लिए सूरत आ जाए ना, एक चार्जिंग मिल जाए, बड़ी सख्त जरूरत है चार्जिंग की। देखो, इसमें भी तो मेरा मन ही लालची है ना, कि मैं नहीं जा सकता, महाराज को बुला लूं। चलिए ठीक है, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। हरिगोपी ने इंटीमेशन दे दिया, बोलिए 10:30 क्रॉस हो गए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी कृष्ण। की प्रभु जी जय। की जय। गुरु महाराज की जय। अपनी अपनी साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए प्लीज। हरि बोल, हरि बोल।